हाय दोस्तों, मैं जीतू कुमार। आज आप लोगों को ये बताना चाह रहा हूँ कि ये न्यू कैलेंडर आया यूपीएससी सिविल सर्विस आईएएस एंड आईएफएस रिक्वायरमेंट 2021। इसका जो एप्लीकेशन स्टार्ट होने वाला है वो 4 मार्च 2021 से स्टार्ट हो रहा है और लास्ट डेट इसकी 24 मार्च 2021 है, जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं। और लास्ट डेट पेमेंट जो है वो भी 24 मार्च 2021 है। और इसमें फ़ी प्रोसेस जो है वो जनरल और ओबीसी के लिए 100 रुपये रखा गया है और एससी एसटी पीएच एंड फीमेल के लिए कोई भी फ़ी नहीं है एक्सपेक्टेड या है, ठीक है। और एज लिमिट जो इसमें एज ऑन 1 अगस्त 2021 से मिनिमम एज इसमें 21 ईयर्स है, 21 साल, और मैक्सिमम 32 ईयर्स है, 32 साल। एज रिलैक्सेशन जो इसमें दिया गया है अपर एज लिमिट के लिए, उसमें एससी एसटी के लिए 5 साल की छूट मिलेगी या दिया जाएगा, और ओबीसी के लिए 3 साल और पीएच के लिए 10 साल। और मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आप किसी भी टाइप का एग्ज़ाम देते हैं, चाहे वो यूपीएससी हो, बीपीएससी हो या जेपीएससी हो, किसी भी स्टेट सर्विस का एग्ज़ाम देते हो या फिर जैसे सिविल सर्विस का भी जो कैलेंडर है, तो हर साल एक न्यू वैकेंसी आती ही है, चाहे वो स्टेट का हो या फिर यूपीएससी हो। और इसमें से कुछ इम्पॉर्टेंट बुक लिस्ट मैंने बनाया है जो आप लोगों के लिए काफ़ी लाभदायक होगी। और वैसे कोई ज़रूरी नहीं है कि आप यूपीएससी के लिए ये बुक ले सकते हैं। आप इसमें से बहुत सारे ऐसे बुक है जो आप बीपीएससी रेलवे के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपको मैं वैसे तो नंबर या स्टार्टिंग 1 से यहाँ से है, तो फिर थोड़ा पीडीएफ उल्टा बन गया है, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। आप पहला जो बुक है यूपीएससी के लिए या बीपीएससी बोल के लिए, स्टेट लेवल का कोई भी एग्ज़ाम हो, वैसे तो ये मैंने यूपीएससी का ये बुक लिस्ट बनाया है। और एक बात मैं आपको बता दूं कि इसमें जो है ना एनसीईआरटी का 6 to 12 आपको पढ़ना ही पढ़ना होगा, चाहे आप साइंस के स्टूडेंट है, कॉमर्स के स्टूडेंट हो या आर्ट्स के हो। लेकिन हाँ, आर्ट्स वाले स्टूडेंट के लिए एक बेनिफिट ये हो जाता है कि उसमें से बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट है जो वो पहले ही कुछ कवर कर लेते हैं, उससे थोड़ा कम मेहनत करना पड़ता है। लेकिन माना जाए तो यूपीएससी तैयारी करने वाले के लिए एक जंग लड़ने जैसा होता है, और आपको मेहनत तो करनी ही होगी क्योंकि आपने बड़ा सोचा है तो कुछ बड़ा करके दिखाना ही होगा। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला जो आपका बुक है, हाँ तो मैंने पहले ही बता दिया कि एनसीईआरटी का 6 to 12 आपको पढ़ना ही पढ़ना है, बेसिक के लिए भी और एग्ज़ाम निकालने के लिए भी, ठीक है। वैसे तो बुक बहुत सारे लिस्ट बनाए हैं मैंने, लेकिन सपने बड़े होते हैं तो फिर बुक की संख्या देखी नहीं जाती। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला जो बुक है अंतर्राष्ट्रीय संबंध, पहला जो आप बुक देख रहे हैं वो अंतर्राष्ट्रीय संबंध है, और ये पुष्पेंद्र पंत का लेखक है। ये राइटर का नाम जो है पुष्पेश पंत, ठीक है। राष्ट्रीय अंत संबंध का बुक है, वो आप देख रहे हैं। मैंने आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और इससे ये लगभग 150 से 200 के आसपास आपको बुक मिलेगा या मिलेगी, आप देख लीजिएगा। और दूसरा जो बुक है वो है आंतरिक सुरक्षा, जो अशोक कुमार के लेखक के नाम से आते हैं। ये जो राइटर है, ये भी 200-250 के आसपास आपको दुकान में मिल जाएगी। तीसरा जो बुक है वो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, जो दृष्टि का ले लीजिए, चाहे आप रवि पी अग्रहरि का ले लीजिए, ये 330 के आसपास आपको मिल जाएगी। और चौथा जो बुक है वो पर्यावरण पारिस्थितिकी, ये भी दृष्टि का है, और ये 260 के आसपास आपको मिल जाएगा। मैंने ये दाम भी यहाँ पे लिख दिया है सारा, लगभग इसी के आसपास आपको मिल जाएगा। शायद एक 5-6 रुपये इधर उधर हो सकता है, कम बेस। और इसके बाद 5वां नंबर जो बुक है वो सामाजिक समस्या या समस्याएं, ये राम आहूजा की है, ये 270 के आसपास आपको मिलेगी। और उसके बाद 6 नंबर पे जो बुक है वो आपका भारतीय कला एवं सांस्कृतिक या संस्कृति है, ये नितिन सिंघानिया की, ये लगभग 400 से 450 के आसपास आपको मिल जाएगी।
और ये 7th नंबर में जो बुक है वो देख रहे हैं आप, एटलस की है। ये बुक नहीं है, ये मैप है, और ये एटलस की आती है, 200 के आसपास आपको मिल जाएगी। और एक उसके जस्ट नीचे आप 8 नंबर पे देख रहे हैं आउटलाइन, एक एटलस का ही आपको आउटलाइन लेना है, मैप, जो 100 से 150 के आसपास आपको मिल जाएगी। और उसके बाद 9 नंबर पे जो बुक दिख रहे हैं वो है भारत एवं विश्व का भूगोल, महेश कुमार वर्मा का ले लीजिए, या माजिद हुसैन। ये 450 से 500 के आसपास आपको मिल जाएंगे। इसके बाद है आधुनिक भारत का इतिहास, जो बिपिन चंद्रा और स्पेक्ट्रम की आती है। आप ये 270 या 280 के आसपास आपको मिल जाएगी। और 11वां नंबर पे जो बुक है 11th नंबर, वो है भारत की राज्य व्यवस्था। ये लक्ष्मीकांत की है, बहुत ही अच्छी बुक होती है और जो बहुत ही फेमस बुक है, जिसे हम कहते हैं ना कि रामबाण की का काम करते हैं। और चाहे आप बीपीएससी किसी भी स्टेट लेवल का एग्ज़ाम दे रहे हो, सर्विस और या फिर यूपीएससी, आपको लक्ष्मीकांत पढ़ना ही पढ़ना है। ये 500 550 के आसपास आपको मिल जाएगी। उसके जस्ट 12th या 12 नंबर पे जो है वो भारतीय शासन, वो भी लक्ष्मीकांत के लिए है। और वो 350 या ऐसे ही आसपास इसका 350 या 60-65 के आसपास आपको मिल जाएगा, 300 350 या 360 इस तरह से। और भारत की अर्थव्यवस्था ये रमेश सिंह की है, और ये 450 या 460 के आसपास आपको मिल जाएगी। और एक है सामान्य विज्ञान, ये सामान्य विज्ञान जैसे जिसको हम लोग बोलते हैं जनरल साइंस, वैसे ये दृष्टि का है, या फिर लूसेंट का ले लीजिए, अरिहंट का लीजिए, लेकिन दृष्टि काफ़ी अच्छी बुक है। 250 या 260 के आसपास आपको मिल जाएगी। इसके बाद है एथिक्स, जो अभय कुमार, एक लेखक हैं अभय कुमार, राइटर, ये 290 या 300 के आसपास आपको मिल जाएगी। और एक निबंध लेना है जो दृष्टि की आती है, वो 270 के आसपास। और सीसेट के लिए आपको लेना है तो दृष्टि या टीएमएच पब्लिकेशन का 280 से या 300 आसपास रखिए। और कंपलसरी हिंदी आदित्य पब्लिकेशन का ले लीजिए, कंपलसरी हिंदी आदित्य पब्लिकेशन 160-170 के आसपास मिल जाएगी। आइए, पीडीएफ थोड़ा उल्टा बन गया था, अब मैं ऊपर की ओर जा रहा हूँ। एक और 90 नंबर जो बुक है वो कंपलसरी इंग्लिश है। जिस तरह से कंपलसरी हिंदी है उसी तरह से कंपलसरी इंग्लिश है। ये जेकेपी या फिर एमपी भारद्वाज का ले लीजिए, ये 320 के आसपास आपको मिल जाएंगे। उसके बाद आप देखिए 20 नंबर पे जो है, 20 नंबर पे प्री सॉल्व पेपर बहुत ही ज़रूरी है, ताकि आपको पता चलेगा किस पैटर्न पे या किस तरह से एग्ज़ाम में पूछा जाता है, ताकि आसानी से आप पीटी एग्ज़ाम निकाल सकें। अब काफ़ी मदद मिलेगी आपको। ये दृष्टि या दिशा, दृष्टि या दिशा पब्लिकेशन किसी का भी ले सकते हैं, दोनों में से एक, दोनों बढ़िया है। 250 के आसपास मिल जाएगी। और इसके बाद ये एक मेंस सॉल्व पेपर भी है, सेम जैसे प्री है वैसे सॉल्व मेंस का भी सॉल्व पेपर आता है। वो भी दृष्टि का, दृष्टि ले लीजिए या फिर अरिहंट ले लीजिए। दृष्टि काफ़ी अच्छी होगी, आप 260 के आसपास आपको मिल जाएगी। इसके बाद है यूपीएससी सिलेबस, जो कि बहुत 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 ज़रूरी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि कहते हैं ना कि युद्ध लड़ने जा रहे हैं और आपको हाथ में कुछ ऐसा बचाव के लिए कोई अस्त्र शस्त्र ही ना हो, तो कहा जाता है कि सिलेबस बहुत ही ज़रूरी होती है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। और सिलेबस सबसे पहले आपको सिलेबस इसको लेना ही लेना है ना। पहले सिलेबस ले लीजिए, उससे काफ़ी आपको, बहुत काफ़ी नहीं, बहुत 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 अधिक आपको मदद मिल जाएगी। ये 60 या 70 के आसपास आपको मिल जाएंगे। उसके बाद आते हैं हम प्राचीन इतिहास। प्राचीन इतिहास के लिए आपको RS शर्मा के लेनी है, RS शर्मा, और 320 के आसपास, 350 रखिए। और एक इसके बाद है मध्यकालीन इतिहास, ये सतीश चंद्रा की लेनी है, ये 300, क्योंकि 295 यानी 295 लिखा है तो आप 300 मानिए इसका। और विश्व इतिहास अर्जुन देव की लेना है, अर्जुन देव, ये 260 के आसपास आपको मिल जाएंगे। इसके बाद आइए भारत का स्वतंत्रता संघर्ष, भारत का स्वतंत्रता संघर्ष जो विपिन चंद्रा की है, 180, 200 मानिए, ठीक है। इसके बाद लास्ट जो बुक है वो आपका आज़ादी के बाद भारत, ये विपिन चंद्रा, 180, ये भी 180 या 200 आसपास मान चलिए, आज़ादी के बाद भारत। और मैं आपको बता देता हूँ कि वैसे इंडिया ईयर बुक के नाम से एक बुक आती है, वो मैंने लिखा नहीं है, लेकिन आपको बता देता हूँ कि इंडिया ईयर बुक ऐसे कुछ नाम रहता है, इंडिया ईयर्स, वो हर साल आती है, 2020, 19 सब हर साल वो पब्लिश होती है। और आपको किसी में भी मिल जाएगा,
वैसे आप चाहे फ्लिपकार्ट ले लीजिए या अमेज़न, किसी पे भी, वैसे आप किसी स्टोर पे भी जाके ले सकते हैं, है ना? और वो भी एक अच्छी बुक होती है। चाहे आप अगर बीपीएससी नहीं या फिर कोई रेलवे, एसएससी या फिर किसी भी टाइप का आप एक कंपटीशन लेवल एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो वो आपको काफ़ी मदद मिलेगी। बहुत ही अच्छी बुक होती है वो, इसमें मैंने लिखा नहीं है। और आपको ये बता दूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, दोस्तों के बीच से शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें, और लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। और आप चाहते हैं कि मैं अच्छे वीडियो बनाऊं और आप लोगों के बीच में प्रस्तुत करूं, तो कृपया करके आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और फिर से मैं एक बार आपको ये बता देता हूँ कि यूपीएससी सिविल सर्विस 2021 जो नोटिफिकेशन आया है, उसमें मैंने, वैसे तो आप क्रोम के या सरकारी एग्ज़ाम .com के द्वारा भी आप देख सकते हैं, लेकिन मुझे लगा कि आप लोगों के बीच इस तरह थोड़ा सा मुझे ऐसा लगा कि शेयर करना चाहिए, तो मैंने अपने ढंग से लिख के आपको ये चीज़ शेयर कर रहा हूँ। वैसे आप सरकारी एग्ज़ाम .com में भी जाके देख सकते हैं। ये रहा बुक लिस्ट। और आप चाहते हैं कि अब मैं और अच्छे अच्छे कंपटीशन बुक का लिस्ट आपको दूँ, तो जो बहुत ही इम्पोर्टेंट और अच्छी है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। और इसमें एनसीईआरटी तो पढ़ना ही पढ़ना है। ये हमारा बुक लिस्ट है, आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और इसमें मैंने सारा बुक बता दी है, जो भी इम्पोर्टेंट बुक है, चाहे वो स्टेट लेवल हो या फिर वैसे तो ये यूपीएससी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बुक लिस्ट मैंने दिया आपको। थैंक यू एंड फॉर वाचिंग। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।